सही और गलत के परे आओ चलें संपूर्णता की ओर। हेलो मेरे एक्वेरियसेस, कैसे हो आप? आज हम कर रहे हैं फुल मून का रीडिंग फॉर एक्वेरियंस। सारे एयर साइंस आज मैं कवर कर रही हूँ और बेसिकली फुल मून पाइसीज में है। पाइसीज की एनर्जी तो भाई आपको पता है एकदम अंत हो जाए, सरेंडर हो जाए, ख़त्म हो जाए। लास्ट जोडियाक है तो ऑब्वियसली काफ़ी काफ़ी कुछ मतलब फुल मून के साथ इस पाइसियन एनर्जी को इन्हेंस्ड फॉर्म मिलेगा इमोशनल लेवल पे। एंड लेट अस सी कि क्या होता है। मैं हूँ आपकी दोस्त शिफाली उर्फ शेफ़ और मैं करती हूँ ये रीडिंग्स जिनको मैं बुलाती हूँ टैरो प्ले क्योंकि भाई खेल में ही तो ऐसा होता है कि कुछ भी हो सकता है। आई होप आप और मैं कनेक्ट कर पाएँ, आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें आज जब ये देख रहे हैं। और अगर आपके साथ ये रेजोनेट करता है तभी आप इसको एक पॉसिबिलिटी की तरह एक्सप्लोर करें। ये कोई पंडितरी नहीं है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। दीज आर जस्ट पॉसिबिलिटीज़ जिसके साथ हम लोग खेल रहे हैं through the cards. And let's see, what are Aquarians putting an end to in spiritual, mental, emotional, and material life. So, dim 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 dim. मैं ऐसे बहुत ही वैसे कार्ड पिक करती हूँ, थोड़ा हाथ लगा के मुझे कुछ कुछ कार्ड्स लगते हैं कि आना चाहते हैं। What are you ending सबसे पहले mentally? Seven of Swords, मेरे प्यारे एक्वेरियंस, टोपी लगा के कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जाओगे, किससे बच रहे हो, ये किसकी तलवारें लेके जा रहे हो? सो मेंटली देखो भाई, सेवन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड हर कार्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। कई लोग होते हैं कि अरे तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत तो नेगेटिव कार्ड है। मतलब लाइफ ऐसी नहीं होती है यार, लाइफ में बहुत कुछ होता है। पॉइंट इज़ हर कार्ड में कई मीनिंग्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। और जितना मैं एक्वेरियन आर्केटाइप को समझ पाई हूँ अभी तक, तो मुझे लगता है मेंटली देखिए आपको देखिए मेंटली आप देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के पास 3 4 5 बेसिकली उसके पास टैलेंट है बहुत सारी चीज़ें उठा करके उनको उठा पाना और उससे भाग भी पाना, लेके भी जा पाना उसको इस तरफ, है ना। लेकिन कभी कभी इस कार्ड को हम ऐसे भी बोलते हैं कि अपॉर्चुनिज्म होता है कुछ टाइप का, या फिर कुछ टाइप का मैनिपुलेशन भी हो सकता है, या ये कुछ टाइप का कई बार बोलते हैं कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग भी होती है ना। बट अगर हम बोले कि इस और इसमें ये एक नंबर भी है 7। 7 यूजुअली स्पिरिचुअलिटी का ही नंबर होता है। तो मुझे लगता है मेंटली आपके लिए जो एंड हो रहा है इस स्पाइसी सीजन के साथ, वो है एक तरीके का, माफ़ कीजिएगा थोड़ी साउंड्स आ रही थी पीछे से, मैं उनको देखने में लग गई थी। तो मेरे ख्याल से इसमें आप लोग सेवेंथ के साथ देखिए, एक तो ये हो सकता है मल्टीटास्किंग। साफ सी बात कहूँ तो अगर मेंटली देखा जाए तो बहुत सारे काम आपने शायद मेंटली, क्योंकि देखिए एक्वेरियंस मेंटली तो बहुत शार्प होते हैं, उनको दिमाग की कमी नहीं है उनको। तो मेरे ख्याल से लेकिन कई बार वो अपने आप को बेवकूफ़ बना लेते हैं कि उनसे झिल रहा है जितना काम उन्होंने ले रखा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो पाइसीज है ये आपको शायद एक रियलिटी चेक देगा कि एक तो ये रियलिटी चेक देगा कि आपने एक्चुअली कितनी सारी चीज़ें अपने माइंड में भर रखी हैं। तो यानी आपने जिस लेवल की मल्टीटास्किंग इस समय अडॉप्ट कर रखी है वो बहुत ज़्यादा है, और कहीं पे ये आपको पुश करेगा टूवर्ड्स अ रियलिटी चेक एंड रियली सीइंग कि क्या आप इस चीज़ को करते हुए खुश हो, जितनी मल्टीटास्किंग आप ले रखे हो, क्या आप इसमें खुश हो, और या क्या आप इसको एक्चुअली मैनेज कर पा रहे हो, है ना। तो कई बार हम लोग अपने आप को अंधेरे में डाल देते हैं कि ये हम करना चाहते हैं और ये हमारे लिए अच्छा है, बट कई बार होता है कि शायद वो आपके लिए अच्छा नहीं होता,
इवन तो आप उसे कर सकते हो, है ना। तो मेरे ख्याल से विद दिस स्पाइसीज मून मे बी आपको शायद मल्टीटास्किंग अपनी थोड़ी सी उसमें रिफ्लेक्ट करके उसको कम करने का आपको एक अब या तो आप खुद कर लो कॉन्शियसली कम, या फिर सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी जो आपको कम करवा ही देगी कुछ टाइम के बाद, क्योंकि आपकी बॉडी बर्नआउट में चली जाएगी, या आप ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे, या आप अपनी स्लीप लूज़ कर देंगे इतना ज़्यादा आपने चीज़ें अपने दिमाग में इतने सारे कंप्यूटर अगर ऑन कर रखे हैं तो। सो दिस इज़ बेसिकली सेइंग दैट कि मल्टीटास्किंग कम करो। व्हाट इज़ एंडिंग फॉर यू मटीरियली? एक्चुअली बहुत ही पैरेलल। क्या आप ओवरवर्क कर रहे हो मेरे साथी? क्योंकि मुझे तो लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हो। देखिए, चैरियट तो बिल्कुल ही करियर का कार्ड होता है, आउटवर्ड अचीवमेंट का कार्ड होता है। आप आउटवर्ड वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें आप बिल्ड कर रहे हो, बना रहे हो। तो मटीरियली अगर हम ये बोल रहे हैं ना, और आप देखेंगे तो ये 7th कार्ड है। 7th कार्ड ये कार्ड होता है मेरे ख्याल से, देखिए ये मेरे हिसाब से करियर का पीक पॉइंट होता है, मतलब आउटर करियर का पीक पॉइंट होता है। इसके बाद के अगर आप कार्ड्स देखोगे 8 नंबर 9 नंबर, वो सब स्पिरिचुअलिटी में जाना शुरू हो जाते हैं। रेजिग्नेशन, या फिर रेजिग्नेशन नहीं, ज़्यादा सरेंडर और ज़्यादा इमोशनल टोन्स में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से, और क्योंकि ये वाला कार्ड भी आया है इसके साथ, दोनों का शेड भी बहुत येलो येलो है, तो ये सारे के सारे आउटवर्ड मटेरियल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आप अपने मटेरियल वर्ल्ड में आप शायद आपके लिए जो एंड हो रहा है वो हो सकता है ये कुछ चीज़ें आपने या तो अचीव कर ली हैं, कुछ चीज़ें या तो आप सैचुरेट हो चुके हो मटेरियली। ये मुझे समहाउ करियर का फीलिंग आ रहा है पूरे इस अभी तक की रीडिंग से, तो ये करियर वाइज हो सकता है। और क्योंकि इसमें व्यक्ति भी बहुत एकदम सिंगल अकेला है, तो इसमें रिलेशनल कुछ चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही है। तो मुझे लगता है शायद करियर के फॉर्म में आपके लिए कुछ चीज़ें एंड होंगी, वेर इन यू आर चेंजिंग, या तो आप चेंज कर रहे हो कुछ चीज़ें अपने हिसाब से, कम कर रहे हो, या फिर आप अपना लाइफ में किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर रहे हो अब। जैसे कई बार होता है कि आप जॉब को प्रायोरिटाइज़ करते हो, लेकिन उसके बाद होता है कि आपको नहीं नहीं अभी रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज़ करते हैं इस टाइम पे, या फिर फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, या फिर बॉडी को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप शायद एक स्विच ले रहे हो इस समय कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करने वाले हो। ठीक है, तो ये आपके लिए, और दिस इज़ व्हाट दिस पॉसिबली करियर में बड़े शिफ्ट हो सकते हैं, करियर में कुछ चेंजेस, या फिर आइडली तो ये सिंगलहुड भी हो सकता है कि आपने किसी को छोड़ के फिर अपने ऊपर फोकस लाया ताकि आप अपने अकेले रह सको। बट मुझे समहाउ करियर का ही फील आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा, है ना। अब आपके लिए क्या एंड हो रहा है इमोशनली? सन का कार्ड, इतनी बड़ी थीम चल रही है मेरे साथ ही आपके साथ। सन के साथ क्या करोगे बात, चिंगी 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 चिंगी। तो भाई देखिए, घोड़े पे सवार एक बेबी, क्या बेबी घोड़ा साथ चला सकता है? और सूर्य देख रहा है, और वैसे भी एक्लिप्स के टाइम पे भी सूर्य ही देखता है चांद को, और बीच में धरती आ जाती है। सो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, व्हाट इज़ कमिंग टू एन एंड फॉर यू इमोशनली? ये देखेंगे आप, कुछ टाइप का आर्टिफिशियलिटी है। ये जो दीवार बना रखी है, ये थोड़ा एक कॉन्ट्रास्ट है इस पूरे पिक्चर में। लाइक बहुत बड़ा सन है, छोटा बेबी है, और पौधे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पीछे से, मतलब ऐसा लग रहा है दीवारों के पीछे से क्या, तो एक नेचर के अंदर कुछ तोड़ तोड़ फोड़ नहीं, उसके अंदर कुछ वो किया हुआ है, ताकि जैसे वो नहीं हुआ था कॉमनवेल्थ के जब गेम्स हुए थे, तब मोदी गवर्नमेंट ने, ताकि लोगों को गरीबी ना दिखे, तो जहाँ जहाँ पे भी स्लम्स थे उसके सामने वो लगवा दिए थे, फट्टे लगवा दिए थे कि किसी को दिखे ना। सो देर इज़ सम काइंड ऑफ आर्टिफिशियलिटी इन योर इमोशनल लाइफ। अगर आप देखोगे ना इस कार्ड में, एक्चुअली इमोशंस बहुत कम है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा, मुझे तो इसमें ना बहुत ज़्यादा माइंड का और ये माइंड डोमिनेंस बहुत लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ इमोशंस को आपने ब्यूटीफाई किया हुआ है, कि आपने उनके साथ डील कर लिया है। ठीक है, आपने वहाँ पे गमले लगा दिए हैं, आपने वहाँ पे दीवार लगवा दी है, लेकिन मुझे लगता है कुछ इमोशंस हैं आपके जो इस दीवार के पीछे हैं, जिनको, और वो आपके इनर चाइल्ड से रिलेटेड हैं,
लेकिन आप उनको अभी तक फेस नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि कुछ रिप्रेस्ड चीज़ें हैं जो आपके लिए इस स्पाइसिस फुल मून पे रिवील होने का कोशिश करेंगी, यानी कि वो जो दीवार है वो धक्का मारने का कोशिश करेगा, क्योंकि इमोशनल वाटर्स उधर से इधर आना चाहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ इमोशनल वाटर्स वहाँ से यहाँ आके आपसे मिलना चाहते हैं, या आपके इनर चाइल्ड की नीड है कि वो मिलना चाहता है उनसे। तो देर कुड बी एन एंडिंग ऑफ सम काइंड ऑफ इमोशनल रिप्रेशन फ्रॉम द पास्ट और फ्रॉम योर चाइल्ड ईयर्स और फ्रॉम योर वेरी अर्ली एज ईयर्स, जो कि और कई बार ये हो सकता है कि जो फ्लावर लगे हैं, तो मुझे लगता है कि आप हो सकता है कुछ गलत फहमियों से भी वापस मिलें। आपको कुछ लगता है कि आपने प्रोसेस कर लिया था बट वो अनप्रोसेस्ड है, मतलब या फिर आप उसमें अनप्रोसेस्ड नहीं, हो सकता है आप उसकी एक और लेयर में अब जाने वाले हो उसको फिर से देखने के लिए कि इसमें अब क्या हो रहा है। तो कुछ चीज़ें रीमर्ज कर सकती हैं जो कि आपको वापस एक बार देखनी है। What is changing for you spiritually? Ooh. Ace of Swords, Ace of Swords, thinking का कार्ड, Ace of Swords, obviously Aquarian मेरे दोस्त, बहुत सारी तलवारें चल रही हैं आपकी रीडिंग में। So Ace of Swords, आपकी स्पिरिचुअलिटी में क्या अंत है? मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को सेंस कर सकते हो, नहीं, आप स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हो, अभी तक आपने उसके बारे में पढ़ा है। और क्योंकि आप यूजुअली एक मतलब कॉन्सेप्ट के साथ आपको डील करने में मुश्किल नहीं होती है, तो आप कंसेप्चुअली कहीं पे मानते हो स्पिरिचुअलिटी क्या है, कैसी है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आप अपने थिंकिंग को ही ज़्यादा यूटिलाइज करते हो स्पिरिचुअलिटी को अभी तक समझने के लिए, और आप उसको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग मान के चलते हो कि आपको जो पता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आप वहाँ से वेरीफाई करते हो कि ये आपको जो समझ में आता है आप वहाँ से वेरीफाई करते हो स्पिरिचुअलिटी क्या है क्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि व्हाट इज़ एंडिंग फॉर यू माय डियर एक्वेरियन इज़ दिस डोमिनेंस ऑफ थिंकिंग। आप जो थिंकिंग का इस्तेमाल करके स्पिरिचुअलिटी को अप्रोच कर रहे हो सकता है कि ये एक अप्रोच है जो आपके लिए ख़त्म होगी, क्योंकि देखिए पाइसिस क्या है, वाटर साइन है। वाटर क्या है, फीलिंग का साइन है। वो सोचने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो फील करने के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हो सकता है कि आपके लिए अब स्पिरिचुअलिटी अब आपको इस स्पाइसिस फुल मून पे एक ऐसी रियलिटी से मिलवा सकती है जो कि नॉन थिंकिंग से आपको समझ में आए। ठीक है, तो जो कि आप थिंकिंग के थ्रू नहीं कर पाओगे, मे बी शायद कोई और चीज़ होगी, इंट्यूशन या फिर सेंसेशन या फीलिंग, कोई और टाइप की अप्रोच आप लोगे जहाँ से आप स्पिरिचुअलिटी में अब एक नए एक्सपीरियंस के साथ डाइव इन कर सकते हो। सो लार्जली अगर देखा जाए मेरे एक्सपीरियंस, 2 मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं। डेफिनेटली थीम्स तो हैं, और मुझे तो थीम्स वही नज़र आ रही हैं थोड़ी बहुत इस पाइसीज के साथ। एक तो ऐसा लग रहा है कि वाटर कहीं पे बहुत कम है, तो एक और ओरिएंटेशन बहुत आउटवर्ड है और बहुत माइंड ओरिएंटेड ओरिएंटेशन है। तो मुझे लगता है पाइसिस, ऑब्वियसली फुल मून पाइसिस तो क्या है, इमोशंस, इंट्यूशंस, फीलिंग्स, इनका का टाइम है। तो मेरे ख्याल से आपको कहीं ना कहीं इनवर्ड जाने के लिए, और वो भी अलग तरह से इनवर्ड जाने के लिए पुश मिल रहा है फ्रॉम स्पिरिट। सो आई होप दैट यू found something which was relevant for you in this reading, and I hope it resonated, and I hope that you can have a good closure time on the full moon. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोनेट. For donations you have to reach out to me on my Instagram and DM, and from there we process how to do the donations. डोनेशंस तभी करिए जब आपको मेरे रिसोर्सेज तृप्त करें, आपकी आत्मा को पसंद आए और आपको अच्छा लगे और आपका दिल बाग बाग हो जाए, है ना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ओनली व्हेन इट इज़ अ म्यूचुअल एक्सचेंज आप मुझे डोनेट कर सकते हैं, और मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम. बाय बाय.